गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसबी इंग्लिश पर। साथियों, हमने हमारा टॉपिक आर्टिकल शुरू किया था और कुछ बेसिक हमने पढ़ा था, और उसी बेसिक के साथ हमने कुछ रूल्स भी कवर किए थे। बेसिक हमने ये पढ़ा है कि आर्टिकल है वो दो प्रकार के होते हैं, और आर्टिकल जो एक पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा हमने पढ़ा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो अननाउन नाउन के साथ आता है। फिर हमने पढ़ा पर्टिकुलर नाउन की बात करें तो इस पर्टिकुलर नाउन में कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, तो पर्टिकुलर नाउन के आगे आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, और अननाउन आर्टिकल जो नाउन के आगे आर्टिकल ए और देन एन का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात की थी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी द का प्रयोग होता है, और ए एन का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके साथ आर्टिकल जो है द का प्रयोग होता है, लेकिन आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर हमने बेसिक रूल्स जाने थे। बेसिक रूल्स में हमने पहला रूल्स जाना था कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर हमने सेकंड रूल जाना था कि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज होती है, यानी जो ऑफ द टू का नियम है, जैसे प्लूरल नाउन हो और उससे पहले ऑफ द टू अगर लगा हुआ हो, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू से पहले होगी, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने तीसरा रूल जाना था कि जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन यानी समानुपाती का जो समांतर जो है हमारा कुछ सेंटेंस दे रखा होता है, उसमें समांतर जो चीज़ें दे रखी है, जैसे दो चीज़ें साथ साथ चल रही होती है, उसमें हम है वो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है और कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है, तो फिर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने चौथा रूल जाना था कि कुछ लेटर्स है, जैसे यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक जो वर्ड है, उन वर्ड से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पांचवा रूल पढ़ा था कि जियोग्राफिकल डायरेक्शंस यानी जो भौगोलिक दिशाएं हैं, उन दिशाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर हमने छठा रूल जाना था कि जो भी माउंटेन रेंजेस है, यानी जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, तो उन सभी श्रृंखलाओं के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर हमने जाना कि जो हॉली स्क्रिप्चर्स है, यानी जो धार्मिक ग्रंथ है या फिर हॉली बुक्स है यानी धार्मिक किताबें हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर हमने जाना कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं यानी जो पत्रिकाएं होती हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो सीज होते हैं, जो ओशियंस, रिवर, बे या डिजर्ट्स जो भी होते हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। फिर हमने कल तक हमने जो लास्ट रूल पढ़ा था, 10th रूल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फिर जो फोर्ट्स है यानी किले या इमारतें, यानी ऐतिहासिक किले और ऐतिहासिक इमारतें, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। तो फिर हम आज आगे बढ़ते हैं और हमारा रूल नंबर 11 जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस जो सेशन को है वो लाइक जरूर करना और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना। फिर है जो चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना मत, वो भी करके जाना है। तो बढ़ते हैं हम आगे। हमारा रूल नंबर 11th रूल यह बनता है कि जो फिजिकल पोजीशंस होती है, फिजिकल पोजीशन यानी जो भौतिक स्थिति या भौतिक स्थान जो होते हैं, उनके आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग हम है वो करते हैं। जैसे फिजिकल पोजीशन कौन सी होगी, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूं कि जैसे फर्स्ट सेकंड, या यूं कहें थर्ड, या फोर्थ, लास्ट, सेकेंड लास्ट,
थर्ड लास्ट या सेंटर, टॉप, मिडल, बॉटम। तो इस प्रकार कुछ फिजिकल जो पोजीशन होती है, यानी जो भौतिक स्थिति स्थान होते हैं, तो उन स्थान से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, द थर्ड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द मिडल और द बॉटम। तो यानी ये एक फिक्स स्थान जो बताता है, उनके आगे, सबके आगे आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। फिर बढ़ते हैं हम ट्वेल्थ रूल। और ट्वेल्थ रूल होता है हमारा हेवनली बॉडीज, यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। हेवनली बॉडीज, यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें मैं आपको कुछ इसमें बता देता हूं, जैसे सन, मून, अर्थ, अर्थ, पोल स्टार, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, या अंटार्कटिक सेंटर, ईटीसी। यानी इनके आगे भी आर्टिकल है वो द का प्रयोग हम करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द अंटार्कटिक सेंटर। तो साथियों नोट कर लीजिए इनको। फिर बढ़ते हैं हम आगे 13th रूल की ओर। 13th रूल, हो जाएगा हमारा वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस, यानी जो युद्ध है या फिर जो भी संधियां हैं, उनके आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। 13th रूल, वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशन, यानी जो भी युद्ध हुए या संधियां हुई, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, और फिर है अपने
रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एटीसी। यानी इन से पहले भी आर्टिकल है वो हम द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहां तक ये हमारा हुआ 13th रूल। फिर हम आगे बढ़ते हैं 14th रूल की ओर, और 14th रूल हमारा बनता है प्लूरल सरनेम। प्लूरल सरनेम होते हैं, उनके आगे भी आर्टिकल दे का प्रयोग, प्लूरल सरनेम्स, यानी इनके आगे भी आर्टिकल है वो हम दे का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लूरल सरनेम का इसमें आपकी मीनिंग बनेगा कि जो भी वॉल फैमिली पूरे परिवार को शो करता है, यानी जो सरनेम हम अगर यूज करते हैं तो जो पूरे परिवार को शो करता है, प्लूरल हो सरनेम तो फिर वो पूरे परिवार को शो करता है, और उस स्थिति में हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे शर्माज हैव recently shifted to Delhi। शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, यानी जो शर्मा जी है वो अभी हाल ही में दिल्ली में शिफ्ट हुए हो चुके हैं। तो फिर यहाँ आर्टिकल हम दे का प्रयोग करेंगे, यानी जो शर्मा जी का पूरा परिवार, शर्माज यानी जो शर्माज है, शर्मा है वो पूरे एक पूरे परिवार को शो कर रहा है। तो नोट कर लीजिए साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे 15th रूल की ओर। 15th रूल, और 15th रूल है वो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर नाउन। यानी हमने पहले ही बेसिक में ही इसके बैकग्राउंड में ही पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर नाउन होते हैं उनके आगे आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। तो फिर अब यहाँ हम देखेंगे कि पर्टिकुलर नाउन के आगे आर्टिकल दे कैसे यूज होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स था हमारा 13th 14th 15th। पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, यानी निश्चित संज्ञा के बारे में, यानी हम उस संज्ञा के ऊपर जोर देकर कहते हैं कि यह जो है, यानी जैसे हम कहते हैं कि वह जो है वो मेरा मित्र है, या वह है जो मेरा भाई है, या वह है मेरा रिश्तेदार है, या वह किताब जो है वो मेरी है। तो इस प्रकार से हम उस नाउन पर जोर देकर कहते हैं, फिक्स जैसे शो करते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं, स्पेस बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, यानी वह जो लड़का खड़ा है, वह जो पीछे लड़का खड़ा है वह मेरा विद्यार्थी है। तो यहाँ द बॉय होगा, क्योंकि ये एक फिक्स पर्टिकुलर निश्चित संज्ञा के बारे में बात करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड,
यानी उस बेंच के ऊपर जो आदमी बैठा है वह मेरा मित्र है। तो वो पर्टिकुलर नाउन की बात करता है। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर नाउन का रूल। फिर हम जानेंगे 16th रूल, 16वां रूल। और 16वां नियम है, हम पढ़ेंगे कि जो कुछ वर्ड है जैसे वॉल या फिर कंप्लीट या एंटायर या सेम, तो ये जैसे वर्ड आ जाते हैं किसी नाउन से पहले, यानी नाउन और नाउन से जस्ट पहले अगर वॉल, कंप्लीट, इंटायर, सेम जैसे वर्ड आ जाए तो फिर हम उस इन वर्ड से आगे आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर कि स्पेस, वॉल, बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, या नीचे लिख देते इसको, वॉल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। यही जो पूरी किताबें हैं वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी उसके जो प्रिंटिंग में है वो मिस्टेक है हुई है। तो दो वॉल यानी एक पूरी जो सभी को शो करता है। रूल हुए 16। आई होप नोट कर लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट होगा 17th रूल, यानी 17वां नियम। यह होगा हमारा कि अगर नाउन हो कोई दी हुई, यहां जैसे कोई नाउन हो दी हुई, उस नाउन के आगे अगर आपको मिल जाए हु, विच, दैट, ये शब्द अगर नाउन से जस्ट आगे आपको मिल जाए तो फिर उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो फिर हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज स्पेस बुक which I was this is space book which I was looking, ये देखिए for, दिस इज स्पेस बुक विच आई वॉच लुकिंग फॉर। यानी जैसे यहां सेंटेंस में आपको दिख रहा है वर्ड, जैसे तीनों में से विच आ गया, विच से पहले नाउन आ गई हमारी बुक, तो इनसे पहले हम आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज स्पेस बॉय who stole my pen, यानी यह वही विद्यार्थी है जिसने मेरा पेन चुराया। तो फिर हु लगा हुआ है, हु से पहले नाउन आया हुआ है बॉय, तो उससे पहले आर्टिकल हम है वो दे का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक हमने जाने हैं 17 रूल।
आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक से रोल बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना है वो आपको इसमें से कवर हुए हैं, कितनी आपके लिए ये क्लासें हेल्पफुल हुई है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।